एसएचओ साहब अपना वो वॉक कर रहे हैं वहां पे, अदील गया है, इसने वेपन पकड़ा, उसका एक मैगजीन डाली है, वो वॉक कर रहा है, नीचे है, इसने इसको ना ब्रेस्ट मारा है, और ठीक है। उस पे ना जो हमने देखा ना, एसएचओ साहब के हाथ में भी एक ना फायर लगा हुआ है, कि जब उसने अच्छा। फायर किया ना, वो उसने रोकने की कोशिश की है दिल को, कि दिल बेटा नहीं है, दिल बेटा नहीं। 8 से 9 फायर उसने मारे हैं, तसल्ली कर ली है, उसकी तसल्ली पूरी नहीं हुई, मैगजीन खाली हुआ है, फिर ऊपर गया है, दूसरी मैगजीन लोड की है, और फिर हवाई फायर की और उसको मारे हैं। जब एसएचओ की गाड़ी देखते थे ना कि गाड़ी आ रही है उस साइड से, तो हम छुप जाते थे, क्योंकि ये गाड़ी अच्छा। से उतर के साथ ही ना तेरी धीनू, तेरी बहनू, मतलब कि इस तरह की इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करता था वो, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो ठीक है। एसएचओ की कॉल आती है अदील को, तो अदील के वालिद ने फोन उठाया, एसएचओ ने फौरन से कहा तेरी धीनू मारा, इंज मारा, मतलब कि गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे, गालियां सारे, हर कितनी देर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो बेटियां होती है ना, उनके लिए गाली जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होती। सही से। तो तो ये वही वाली साहब उसने को समझ, गालियां दी थी, ये अदील के वाली साहब को गालियां दी थी जिस पर वो तैश में आए थे? जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, कि ये जी हम्म ड्रंक करते थे, यहाँ से बिजली चोरी करते थे। भाई जब वो हयात था, तब आप लोगों में से कोई भी नहीं उठा, किसी ने कंप्लेन नहीं की, आज वो मर गया, कत्ल हो गया है, आप लोग सारे उसके खिलाफ हो हम्म। गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आमिर भट्ट साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन जिस तरह के आपने देखा पिछले 1-2 दिन से बड़ी एक वीडियो भी वायरल है उसकी कि एक एसएचओ को मर्डर कर दिया एक लड़के ने। ये लड़का है कौन था, इसने एसएचओ सैफुल्लाह नियाजी को क्यों मर्डर किया, ये सारी हम आमिर भट्ट साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। बट साहब ये क्या सारा, पहले तो ये पूरा मामला ब्रीफ करें ना, थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और क्यों ये मर्डर हुआ? ये जी बिल्कुल सैफुल्लाह खान नियाजी यहाँ से तकरीबन पिछले कोई 8-10 साल से ना, यहाँ पे एक खस्ता हालत में जो फ्लैट है ना, वहाँ पे रिहाइश इसकी थी, और इसके बिल्कुल नीचे ना शॉप हम्म थी ट्रैक्टर मैकेनिक की। तो ये समझ लें कि हम्म ऐसे ऐसे तो का जैसे कारे खास होता है ना, ये वो था। हम्म। ठीक है। और अच्छा। एसएचओ जब भी ड्यूटी से फ्री होके आता था, और इसकी शॉप के हम्म सामने ला के गाड़ी खड़ी करता था, और इसको कहता हम्म था मेरा पिस्टल भी कैरी करो, और डॉक्यूमेंट्स भी, फाइलें सारी पकड़ो, और इसको ना हम्म। ऊपर लेके जाओ, कमरे में रख के आओ। ठीक है। ठीक हो गया। और तो ये और उसने इसको मर्डर क्यों किया, क्या वाकया क्या था ये सारा? वाकया ये है कि ये जो है ना, ये जैसे उसका बयान आया है कि तल्ख हम्म कलामी पे जो है ना, ये गाली गलौज पे जो है ना, इसने जो है ना हम्म। एसएचओ को कत्ल कर दिया है। लेकिन अभी अच्छा। हमें एक वजह ये नहीं समझ आ रही कि ये कत्ल की वजह जो है ना तल्ख कलामी नहीं है। हम अभी तक इस पे हम्म सर्च कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कत्ल हुआ है ना, ये गाली गलौज देखेंगे एसएचओ के साथ ना, पिछले 8-10 साल से जो है ना उसके साथ ही है, कहीं पे जाता है, इसके ठीक है। फार्म हाउस पे जा रहा है, और इसके साथ इसने क्लैशन को हम्म पकड़ी हुई है, पिस्टल पकड़ा हुआ है, मतलब ये पूरी हम्म। यशी कर रहा था डील। ठीक है, सैफुल्लाह नियाजी के ठीक है, साथ। जी जी बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। और तो फिर? फिर फिर इसने जो किया ना, कि एक दिन ये घर पे मौजूद था, और हम्म एसएचओ का जो पहले वर्ड थे ना, समझ लें कि हम्म। गाली से जो नीचे है ना, वो अल्फाज नहीं बोलता था, मतलब कि इतनी गंदी सैफुल्लाह नियाजी लैंग्वेज। साहब। जी जी, सैफुल्लाह नियाजी। अच्छा। ठीक है। इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करता है। हम्म फर्स्ट दिन जब ये कत्ल हुआ है ना, तो हम्म हम लोग वहां पे गए, रिपोर्ट की है हमने, वहां हम्म पे लोग इतने खौफजदा थे, इतने डरे हुए थे कि कोई बात नहीं कर रहा था। हमने वहां पे हम्म जयकुआ पे बात की है, डीआईजी फैसल कामरान साहब मौजूद थे, और हम्म इसके तकरीबन 2 मैगजीन जो है ना, एसएचओ हम्म। के पिस्टल और मैगजीन, वो उठा के जो है ना उसको फायर मारे हैं। आप अब मुझे अच्छा। ये बताएं कि जब एसएचओ का कार्य खास है, तो हम्म आपके साथ इसके इतना प्यार मोहब्बत है, उठना बैठना खाना पीना, हम्म आपने एसएचओ एक लेवल के बंदे, आपने अगले बंदे को जो है इतना क्लोज किया हुआ है, तो फिर हम्म। आप गलत नहीं है, वो गलत है। ठीक। सही बात। ठीक है। सही बात। और गाली, रही गाली की बात है, गाली तो वो हम्म पिछले 10 साल से निकालता आ रहा है,
इसको नहीं हम्म। निकाल रहा अकेले को, वो पूरी मार्केट को गालियां निकालता था। उधर कोई गाड़ी सैफुल्लाह खड़ी न्याजी। करता था जी, अगर अगर कोई गाड़ी अच्छा। खड़ी करता था, कोई पार्किंग पे आके खड़ा होता था, और ट्रैक्टर ट्राली वाले वहां पे, ट्रक अड्डा है ये बेसिकली, हम्म तो मतलब कि वहां हम्म पे लोग इतने परेशान, इतने खौफ ज्यादा थे, और खामोशी के भूत जो है ना, बुत जो वो कल टूट गए हैं। हम्म। अच्छा, तो लोग डरे क्यों हुए थे? सैफुल्लाह नियाजी क्या था? कोई ब्रांड था? क्या था? एक एसएचओ था, तो लोग क्यों डरे हुए थे? क्या वजह क्या थी? क्यों वो गालम गलौज करते थे? बस देखे ना, अब उसने काम लेने थे। लोग वहां पे बता रहे हैं कि हम लोग ना, जब एसएचओ की गाड़ी देखते थे हम्म ना कि गाड़ी आ रही है उस साइड हम्म से, तो हम छुप जाते थे, हम्म। क्योंकि ये गाड़ी अच्छा। से उतरते साथ ही ना, तेरी हम्म धीनू, तेरी बहनू, मतलब कि इस हम्म तरह की इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करता था वो, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। और हम्म ये तकरीबन इन्होंने पहले लास्ट टाइम भी एक रिक्शा ड्राइवर पे जो बहुत बड़ा मनशियात का पर्चा दिया था, हम्म उस गरीब को जो है ना झूठे मुकदमे में इसमें डाल दिया था। यहाँ पे हम्म जो है हमारा लंडा बाजार जिसको कहते हैं, लंडे बाजार हम्म में घुस जाता था। हम्म कोई भी चीज को उठा लेनी, क्योंकि एसएचओ है। और हम्म आपको पता है कि लोग वैसे ही खौफजदा होते हैं कि पुलिस हम्म के पहले बहुत ज्यादा लोग खिलाफ हैं। और यकीन करें कि जितनी वीडियोस हम कर रहे हैं ना, और ज्यादातर पुलिस के जो है ना नीचे कमेंट्स पुलिस के खिलाफ हैं। और वो हम्म। अदील जो है ना लोगों की नजरों में हीरो बन गया है। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अदील से क्या ताल्लुक था एसएचओ का? कोई रिश्तेदारी थी या सिर्फ उसका कार्य खास था? और क्या क्या काम सर अंजाम देता था वो एसएचओ सैफुल्लाह नियाजी की? नहीं नहीं, रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं थी। हम्म सैफुल्ला खान नियाजी, ये बेसिकली जगह जो है ना, ये बजाज खान नियाजी की है। उसने हम्म आगे इसको दी हुई थी ऊपर, सैफुल्ला खान नियाजी को। इसका ऊपर हम्म। फ्लैट था, और नीचे जितनी दुकानें हैं ना ये इनकी थी सारी। और ये अच्छा, मैकेनिक था, अपने चाचू के पास ये काम करता था। ठीक है। ठीक है। अच्छा। और एसएचओ साहब के इसने जूते भी पॉलिश करने, उसके लिए खाना भी लेके आना, अपना काम छोड़ के मैकेनिक का। जब एसएचओ ने ऊपर से आवाज दी है, ओए हम्म अदीली, उरे आवे हम्म ना, अदील हम्म। साहब आ गए। ओए अदीली अच्छा। इंज कर ले अदीली। मतलब कि अदील को फर्स्ट डे से चाहिए था, अगर वो हम्म आपको इतना तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपके लिए हम्म भैया इदारे मौजूद हैं। आप हम्म जाके कंप्लेन करें, चाहे वो एसएचओ है, चाहे डीएसपी है, हम्म किसी भी रैंक का बंदा है, आप जाके कंप्लेन तो करें। आप बिल्कुल। पहले उसके डर खौफ से उसके सारे काम कर रहे हैं, अब आप हम्म बता रहे हैं कि जी गाली गलौज कर रहा है। जब वो एसएचओ आपके साथ ठीक था, आपको हम्म यशी भी करवा रहा था, खाना हम्म पीना, पिस्टल, घूमना फिरना, हर जगह पे लेके जाना, तब हम्म। आपको कोई गैरत नहीं याद आई? अब आपको याद आ गया कि उसने मुझे गाली निकाली है? अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद अदील के वालिद साहब को गाली निकाली थी फोन पर। इस तरह की कोई असल बात क्या है? असल जी जी, जो बिल्कुल असल ऐसी है, हकाइक क्या है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल असल ऐसी है। हकाइक बताए ना थोड़ा डिटेल में। असल ये बात है कि लास्ट टाइम ये जब ये हुआ होगा ना, उस दिन रात को ना ये अदील चला गया। सुबह फ्रेश जब हुआ ना, तो ये हम्म नहा रहा था, और इसका हम्म। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था अदील का। तो ठीक है। एसएचओ की कॉल आती है अदील को। तो हम्म अदील के वालिद ने फोन उठाया। एसएचओ ने हम्म। फौरन से कहा, तेरी धीनू मारा, इंज मारा, मतलब कि गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे, गालियां। ठीक। और उसके ठीक है। वालिद ने कहा कि अदील बेटा ये कौन है? हम्म अदील ने वहीं पे अपना ज़हन बना लिया कि भाई अब खत्म हो गई है। हम्म मेरे तक ठीक था, हम्म क्योंकि अदील की शादी को 2 से 2.5 साल हो गए हैं, एक उसकी बच्ची है, और हम्म। आगे फिर जो है ना उसका न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है। ठीक है। ठीक ठीक है। है। अब देखे ना, गाली सारे हर कितनी देर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो बेटियां होती है ना, हम्म उनके लिए गाली जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होती। हम्म। सही सही। तो तो ये वही वालिद उसने साहब को समझ गालियां दी थी, ये अदील के वालिद साहब को गालियां दी थी जिस पर वो तैश में आए थे? जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अदील के वालिद को, क्योंकि अदील ना वॉशरूम में था, नहा रहा था, मोबाइल उसका हम्म चार्जिंग पे था। तो हम्म जब उसने बताया ना कि ये कौन है गालियां निकाल रहा है, अदील ने हम्म कहा कोई दोस्त है, कुछ भी है, मतलब कि घर। हम्म अब उसने ये तो नहीं ना बताना कि मेरे साथ बाहर क्या होता है रवैया, एक हम्म लिमिट तक होता है। अब घर हम्म तक बात आ गई थी गालियों की, जिस हम्म पे फिर उसने फौरन जेन बनाया, वहां से घर से निकला है, खाना हम्म भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, घर से निकला है। हम्म और हम्म आते साथ ही इसने देखा है कि ये ना हम्म डबल डबल फ्लोर है।
इस फ्लोर पे एसएचओ साहब का रूम है, उसके नीचे जो है ना एक जैसे टहलने के लिए, चक्कर लगाने के लिए जगह है। एसएचओ साहब अपना वो वॉक कर रहे हैं वहां पे। अदील गया है, अदील ऊपर गया है, क्योंकि एसएचओ को पता था कि मेरा कार्य खास हो। उसको क्या ज़हन में पता था कि ये ऊपर से वेपन लेने जा रहा है। ये बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। गया है, इसने वेपन पकड़ा, उसका एक मैगजीन डाली है, वो हम्म, वॉक कर रहा है। नीचे आया हम्म, इसने, इसको ना हम्म, ब्रेस्ट मारा है। और ठीक है। उस पे ना जो हमने देखा ना, एसएचओ साहब के हाथ में भी एक ना फायर लगा हुआ है। कि जब उसने अच्छा। फायर किया ना, वो उसने रोकने की कोशिश की है दिल को कि दिल हम्म, बेटा नहीं, दिल बेटा नहीं। हम्म, 8 से 9 फायर उसने मारे हैं, हम्म, तसल्ली हम्म, कर ली है। उसकी तसल्ली पूरी हम्म, नहीं हुई, मैगजीन खाली हुआ है, फिर ऊपर हम्म, गया है, दूसरी मैगजीन लोड की हम्म, है, वो फिर हवाई फायर की और उसको हम्म, मारे हैं। और आपको पता है ये शेरा कोट इंटरचेंज है ना, हम्म, जो यहाँ पे अक्सर नाका लगा होता है, हम्म, और डोलफिन स्क्वाड जो है ना वो मौके पे वहां पे राउंड करता रहता है। हम्म, और आपको पता है इतने फायर हुए हैं, तो सामने हम्म, शेरा कोट है। तो हम्म, इसने देखे, बहादुरी चेक करें इसकी, भागा नहीं है। हम्म, फायर किए हैं लोग, अब कह रहे हैं कि इसने खुद 15 पे कॉल की है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ठीक है। ठीक है। और इसने जो है ना फायर मार के सीढ़ियां नीचे उतरा है। इतनी हम्म, देर में डॉल्फिन जो है ना, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतने ज्यादा फायर हुए हैं, तो हम हम्म, चेक तो करें जाके। तो हम्म, आए हैं, और इसने पिस्टल ऐसे पकड़ा हुआ है, इसने पिस्टल ऐसे नीचे रखा है और हम्म, इजीली होके खड़ा हो गया है। कहता मैं हम्म, बस तंग आ गया था। वहां पे उन्होंने डॉल्फिन वालों ने ना इसका जो एक वीडियो रिकॉर्ड है ना, वो बयान कर लिया था कि मुझे ना, अच्छा। मैं तंग आ गया था, मैंने गालियों अब नहीं बर्दाश्त हो रही। ठीक है। तो ठीक है, तो जब तब से ये अदील को गिरफ्तार किया, उससे कोई गुफ्तगू हुई है ये वीडियो के अलावा, उससे कोई बातचीत हुई है, वो क्या कह रहा है इसके अलावा नहीं कोई? ये नहीं नहीं, इसके अलावा अभी तक कोई बयान नहीं, क्योंकि देखें अगर उसने भागना होता ना, तो वो हम्म, भाग जाता। वो हम्म, इजी होके खड़ा हो गया है। यहाँ पे डॉल्फिन जो स्क्वाड है हमारा, उसने क्या किया है, इसकी एक वीडियो बयान फौरन बना के ना अपने हम्म, इदारों में अपने अफसरान को जो है भेज दिए, सेंड कर दिए, वहां से ये अरेस्ट हो गया। मतलब कि हम्म, वो जो वीडियो बयान वायरल हुआ है ना, हम्म, वही उस पे जो है ना, अब ये बयान चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ना उसको वहां ठीक। पे मौके पे हथकड़ी लगाई है, ना कुछ किया है, ऐसे खड़ा हम्म, हुआ है जी। और वो बयान हम्म, ले रहे हैं और उसको अरेस्ट हम्म, करके ले गए। वो डाले सही। में बैठ के गया, इजी होके गया है। अच्छा, सैफुल्ला नियाजी के बड़े कारनामे थे, और भी बड़े कारनामे थे, क्यों लोगों के अंदर डर खौफ क्या था? असल वजह क्या थी? क्या वो इनकाउंटर की वजह से जाना जाता था, या क्या कोई और वजह थी? नहीं नहीं, इनकाउंटर वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अगर आपको वर्दी एक मिली है ना, तो आप उसका हम्म, गलत फायदा जब उठाएंगे ना, तो लोग वहां पे हम्म, खौफजदा होंगे। और यकीन करें कि इस टाइम पे वो जो ट्रक अड्डा है, वो वहां पे जितनी शॉप्स है ना, वो लोग सुख का सांस जिसको कहते हैं ना, वो हम्म, लेके बैठे हैं। आप ट्रक अड्डे जाएं, हम जाते हैं, अच्छा। हम वहां पे गए हैं, कि लोग कह रहे हैं कि यार हम्म, हमें सुकून हो गया, हम दोबारा जो है ना, हमें जिंदगी मिल गई है। हम्म, गाड़ी लेके सही। जाते थे राउंड पे, कोई पानी की हम्म, बोतलें मिली, कुछ चीजें मिली, और साथ ही खोखे थे। वहां पे ला के ना हम्म, इनको जो ची खोखे वालों को बोतलें भेज दी, 300 की भेज दी, 500 की भेज दी। आप ये देखें कि हम्म, एक एसएचओ रैंक का बंदा आगे, उसने डीएसपी होना था, तो ये इस अच्छा। तरह के काम कर रहा है, तो फिर आगे हम्म, हमारे क्या इदारे करेंगे इस पे। सही। अच्छा, इसका ट्रांसफर वगैरह नहीं होता? चलो, एक इलाका तो खौफ ज्यादा था, तो एसएचओ के ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो क्या नहीं होते थे इसके, सैफुल्ला नियाजी के? नहीं नहीं, ये इधर ही था, ट्रांसफर वगैरह कोई भी अच्छा। नहीं। क्यों, वजह क्या थी कि क्या उसकी इतनी इदारों में भी चलती थी, कोई उसका ट्रांसफर ही नहीं कर पाता था? क्या वजह क्या थी, कोई आपको क्या समझ आती है? नहीं नहीं, देखिए बेसिकली जहाँ पे वो तैनात थे ना, कि जैसे हम्म, लोग वहां पे मौजूद है ना, उनके लिए ये हम्म, वहां पे ठीक था। अगर एक ठीक। मैरिड पे पढ़ा लिखा ऑफिसर आगे, आपको पता है जितने भी आ रहे हैं हमारे ऑफिसर, वो मैरिड पे हैं, हम्म, पढ़े लिखे हैं, हम्म, वेल एजुकेटेड हैं। ये हम्म, कोई इतने खास मतलब कि नहीं। हमने भी जो नोट किया, उनके वीडियोस देखी हैं, बयान सुने हैं। एक होता है ना, हम्म, पढ़े लिखे रैंक का बंदा होता है, उसको अगले हम्म, बंदे को डील करना आता है। जिस हम्म, बॉडी लैंग्वेज में पढ़ा लिखा बंदा आगे से बात करेगा ना, वैसे वो करेगा। ये आपको पता है कि मियाँ वाली के हैं, बैकग्राउंड इनका हम्म, मियाँ वाली का है। और हम्म, इस पे जो है ना, ठीक है। लोग अब उन ठीक पे ना है। काफी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जी हम्म, ड्रंक करते थे, यहाँ से बिजली चोरी करते थे। भाई जब वो हयात था,
तब आप लोगों में से कोई भी नहीं उठा, किसी ने कंप्लेन नहीं की। आज वो मर गया, कत्ल हो गया है, आप लोग सारे उसके खिलाफ हो हम्म गए हैं। तब हम्म आप लोग कहाँ थे? उनको अगर कह रहे हैं कि भाई इदारों में जाएं, हम इदारों में क्या जाके कहें? मतलब हम्म कि लोगों को यकीन ही नहीं है, इदारों में जाके हम क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के आमिर भट्ट साहब ने हमें बताया कि सैफुल्ला नियाज़ी का जो मर्डर हुआ है, वो लड़का गालियों से, गालम गलौज से तंग आ गया था। उसके वालिद साहब को भी फोन पर गालियां दी गई, जिसकी वजह से शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो एक तो हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो जो जो है हमारे बड़े ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग करें ताकि वो लोगों से इस तरह पेश ना आए, इस तरह का रवैया इख्तियार ना करें। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कजाफी को और आमिर भट्ट साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।